और चलिए आपको लिए चलते हैं टॉप, जहां पर जी राजस्थान का खास कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। एक झलके आपको दिखाते हैं। तो मैं तो जो करे वो भी अच्छा है, जिसने कम किया वो भी अच्छा है, जिसने ज़्यादा किया वो भी अच्छा है। लेकिन जो पिछले 2 साल के जो रिजल्ट्स आए हैं भजनलाल जी की सरकार के, वो सराहनीय हैं। हम लोग पहली बार मुझे भी लग रहा है कि पर डे की रिपोर्ट मुझे भेजनी पड़ती है कि आप कहाँ हो, आपके साथ कौन कौन लोग हैं, आप क्या डेवलपमेंट कर रहे हो, आपके हफ्ते में क्या क्या काम किए, क्या क्या काम वो किए, वो मुझे भेजने पड़ रहे हैं। उससे ऐसा लगता है कि हमारे हेड मास्टर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और वो बच्चों की क्लास लेते रहते हैं, चाहे वो कोई सा भी मैटर हो, लेकिन वो सकारात्मक भाव में। किसी भी विधायक को एक अमाउंट फिक्स होता है, लेकिन उन्होंने विकास के तो नाम पे, जैसे मैं निवाई पीपलों की विशेष कर करूँ, मेरे को इतना पैसा दिया कि मैं जिन 70 सालों में कभी रोडें नहीं बनी, 75 सालों में जो रोडें नहीं बनी, पाइपलाइन नहीं पहुंची, बिजली के तार नहीं पहुंचे, मैंने उनको चिन्हित किया और वो बजट में मैंने लिया। तो दोनों बजट में मैंने अधिक से अधिक मेरे को काम मिले, तो मैं भजनलाल जी का धन्यवाद देता हूँ। और इस चैनल के माध्यम से आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो काम हुए हैं। और सबसे बड़ा तो जब भी कभी कोई भी टीवी ऑन करता है तो 1177 ज़रूर वो ऑन कर लेते हैं, क्योंकि वो सीधा फिगर है 1177। और जैसे ही वो ऑन होते हैं सबसे पहले GTV देखने को मिलता है। तो मैं GTV की पूरी टीम को, पूरे ज़िले की टीम को और मनीष जी को जो हेड हैं हमारे राजस्थान के, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस मौके पे मंत्री जी के साथ मुझे भी निकलना था, लेकिन मैं थोड़ा आप लोगों के बीच में बैठ के जा रहा हूँ, तो मैं निकलूँगा, इसलिए मैं आप लोगों ने बुलाया। इससे पहले भी बुलाया था, मैं जब भी आया था। और मैं कोशिश करूँगा, आज जो अभी राखी जी कह रहे थे कि मैडम साहब जोधप्रिया में हमारे कार्यक्रम चल रहे थे देव महाराज की जयंती के अवसर पे, उनके प्रोटोकॉल के चक्कर में हम थोड़ा लेट हुए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आगे से जब भी कभी आप याद करेंगे, हम आपके लिए तैयार मिलेंगे और सरकार आपके लिए तैयार है। लेकिन जो सरकार की नाक और कान की जिसकी मैं बात कह रहा हूँ, सकारात्मक चीज़ें समाज में और प्रदेश में अगर जाएंगी तो उससे प्रिविलेज ही मिलेगा आप लोगों को भी। और आप नाक और कान हो इस सरकार के, कोई सा भी चैनल हो, मैं पर्टिकुलर इस चैनल की भी नहीं कह रहा, कोई सा भी चैनल हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से दिखाएं, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे आपका पेपर के माध्यम से हो, तो आप लोग दिखाते हो और समाज में एक तस्वीर सामने लाते हो। और कई बार देखा GTV पे, कई बार हादसे हो जाते हैं, लेकिन उसको आप प्रायोरिटी पे, ये पत्रकारिता ही एक ऐसा माध्यम है, मैं भी दूरदर्शन में रहा इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज है। जहाँ कोरोना काल में हम लोग घरों में बैठे होते थे, पत्रकार जो किसी भी चैनल का हेड हो, वो उस परिस्थितियों में भी बिना डर के जा करके वो सही कवरेज दिखाते थे। तो उससे ये हुआ कि कोरोना काल, ये पीढ़ी हमारी एक ऐसी जी, कोरोना काल से बच के हम लोग बैठे हुए हैं। तो मैं सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय लेकर आए और इतने अच्छे शब्दों से आपने सभी को अभिभूत किया। और क्योंकि अब धीरे धीरे जी राजस्थान कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ रहा है अपने अगले पड़ाव की ओर, और अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर क्या करने वाले हैं, अवार्डीज़ को सम्मानित करने का समय आ गया है। वो लोग हैं जो टोंक ज़िले से निकले हैं, जिन्होंने आपके शहर का, ज़िले का नाम रोशन किया है। और अब हम एक एक करके टोंक की उन हस्तियों को, अभिभूतियों को सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाना चाहेंगे, जिन्होंने अपने काम के दम पर टोंक ज़िले का नाम रोशन किया है। और उसके पहले मैं जी राजस्थान के चैनल है डॉक्टर मनीष शर्मा सर से आग्रह करूंगी कि वो जो तमाम जो हमारे अतिथि उनके साथ मंच पर मौजूद हैं, एक एक करके मैं अवार्डी का नाम लूंगी उन्हें सम्मानित करने के लिए। सबसे पहले ओम प्रकाश चौधरी, प्रभारी हैं DST टीम टोंक से। पूरी टीम के साथ अगर आप मौजूद हैं तो कृपया मंच पर पधारें। जोरदार तालियां ओम प्रकाश चौधरी जी के लिए। देखिए, मात्र 1 महीने में 40 बड़ी कार्यवाही कर DST टीम ने अपने जिले भर में जलवा दिखाया। DST प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, बारूद
फैक्ट्री हो या नशे की बड़ी खेप पर कार्यवाही कर अपराधियों की कमर तोड़नी हो, ये बखूबी इनकी टीम ने किया है। जोरदार तालियां टोंक वाले जरा इनके लिए बजा दीजिए। और यही लोग है वह जिका थाने जिले का नाम रोशन करिया है। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। तो अपने काम के लिए पहचान है इनकी। अब अगला नाम इसी कड़ी में मैं लेना चाहूंगी, अकबर खान जी, समाज सेवी हैं ये। जोरदार तालियां अकबर जी के लिए बजा दीजिए। और इन्होंने क्या काम किया है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले अकबर खान टोंक के गरीबों के लिए दान से लेकर उनकी जरूरतमंद की मदद करते हैं। साथ ही रेल लाओ संघर्ष समिति के ये अध्यक्ष भी हैं। जिले में लगातार रेल लाने के लिए संघर्ष करते आए हैं। तो अगर आप देखिए, आप ही के जिले के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सर आपको। सुरेश चावला, साइबर सेल टोंक, इनका भी स्वागत करते हैं मंच पर। सुरेश चावला जी, जोरदार तालियां इनके लिए। बैच नंबर HC07 साइबर सेल टोंक, साइबर संबंधी अपराधों में जिले के अनुसंधान अधिकारियों का सहयोग एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखने में इन्होंने विशेष भूमिका निभाई है। जोरदार तालियां इनके लिए बनती है। बहुत बहुत बधाई सुरेश जी आपको। और आज आप इस अवार्ड के हकदार हैं। अंजना चौधरी जी, मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, प्लीज मंच पर पधारिए। अंजना चौधरी जी, जोरदार तालियां इनके लिए। बैच नंबर HC60 पुलिस लाइन टोंक, साल 2019 से लगातार बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाकर जागरूक करने में विशेष भूमिका निभाई है। बहुत बहुत बधाई हो मैम। और इसी कड़ी में अगला नाम मैं लेना चाहूंगी जितेंद्र टांडी जी का। जितेंद्र टांडी जी, आप कृपया मंच पर पधारिए। जोरदार तालियों के साथ इनका मंच पर हम स्वागत करते हैं। ये आज इसे जी राजस्थान खुद एक सम्मानित अपने आप को महसूस कर रहा है आपको सम्मान देकर। जितेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां। बैच नंबर FC882 व्रत कार्यालय मालपुरा, ब्लाइंड मर्डर, चोरी वाहन और नकबजनी और चोरी गैंग को किस तरीके से खुलासा करना, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनोज तिवारी जी का अगला नाम मैं लेना चाहूंगी इसी कड़ी में। वन्य जीव प्रेमी है ये। और जोरदार तालियां बजा दीजिए मनोज तिवारी जी के लिए। सर, आपका भी मैं मंच पर आपका स्वागत करती हूं। और देखिए, आज हर कोई इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन मनोज जी ने जो काम किया है, क्योंकि वो वन्यजीव प्रेमी हैं, टोंक में सबसे अधिक सांप पकड़कर उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम मनोज जी ने किया है। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, आपने सभी लोगों को बचाया है एक तरीके से। ललिता पारिक अध्यापक है, ये शिक्षक है। और एक टीचर का अगर हम सम्मान नहीं करें तो फिर कैसा हो सकता है। जोरदार तालियां जरा ललिता पारिक जी के लिए बजा दीजिए। महिला का सम्मान जहां भी होता है वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं आनी चाहिए। और टोंक वासी देखिए, ललिता पारिक जी ने डिजिटल शिक्षा के माध्यम से जानी जाती हैं। आधुनिक युग में डिजिटल माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का काम इन्होंने किया है और लगातार कर रही हैं। तो एक महिला थाने जिले में ही नहीं तो बेहतरीन काम कर रही है, मेरे वास्ते थानी तालियां बजनी जरूरी है। बहुत बहुत बधाई हो। इंद्रपाल मीना जी, अगला नाम मैं आपका लेना चाहूंगी। इंद्रपाल मीना जी के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। कृपया मंच पर पधारे सर, आपका सम्मान करते हुए जी राजस्थान को बहुत खुशी हो रही है। और जोरदार तालियां जरा एक बार इनके लिए बजा दीजिए। जिला रसद अधिकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग टोंक से बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। आप बेहतरीन काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में और टोंक भी आज गर्व महसूस कर रहा है आपको सम्मानित करके। रमाकांत शर्मा, जिला उद्योग, इनका भी हम मंच पर स्वागत करते हैं। सर, कृपया मंच पर पधारिए और जोरदार तालियां एक बार इनके लिए बजा दीजिए। अरे, टोंक वाले अगर ताली बजाने में कमी रखेंगे तो फिर इनका हौसला अफजाई कौन करेगा। जोरदार तालियां इनके लिए। उद्योग और वाणिज्य अधिकारी, जिला उद्योग और वाणिज्य विभाग टोंक से, और बेहतरीन काम कर रहे हैं। RIBS 2024 विश्वकर्मा उद्योग में इनका बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। बहुत बहुत बधाई सर आपको। अरविंद कुमार पाटीदार जी, अब अगला नाम आपका है, कृपया मंच पर पधारिए। और आज आप इस जी राजस्थान के अवार्डी हैं, आपको सम्मानित किया जा रहा है और इसके आप हकदार भी हैं। जोरदार तालियां एक बार अरविंद जी के लिए बजा दीजिए। निजी सहायक जिला कलेक्टर टोंक से हैं ये, और जिला कलेक्टर टोंक के निर्देशानुसार जिले में विभागों से कुशल समन्वय स्थापित करना और कार्यों को सुचारू संचालन में इनकी सराहनीय भूमिका है। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए बनती है। सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ये आप ही के बीच में से निकले हुए लोग हैं जिन्होंने टोंक का नाम रोशन किया है। सर, बहुत बहुत बधाई। इसी कड़ी में अगला नाम मैं लेना चाहूंगी योगेश कुमार जैन जी का। योगेश जी, कृपया मंच पर पधारिए। एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए इस पूरे हॉल में। जोरदार तालियां इनके लिए।
राज्य कर अधिकारी वाणिज्य कर विभाग टोंक से और पिछले वर्ष की तुलना में 20% राजस्व प्राप्ति में उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया है। किसानों को सहकारिता समिति के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया है। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए एक बार। बहुत बहुत बधाई हो सर। विक्रम सिंह चौधरी जी, आप कृपया मंच पर पधारिए। आज आपको भी सम्मानित करने का समय आ गया है। आपने इतने सालों से जो काम किया है, आप उसके हकदार हैं कि जी राजस्थान आज इस मंच से खुद गर्व महसूस कर रहा है आपको अवार्ड देते हुए। किसानों को सहकारिता समिति के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया है। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और जिले का नाम रोशन करने वाले ये वही आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। नीरज शर्मा जी, अगला नाम मैं आपका ले रही हूं। नीरज जी कृपया मंच पर पधारिए। नीरज जी, अगर आप यहां पर हमारे बीच में हैं तो प्लीज। तो देखिए, अब हम हमारे अवार्डी को हमने सम्मानित किया और ये सिर्फ अवार्डी नहीं है, ये आप ही लोग हैं जिनका सम्मान आज आप ही के बीच में किया जा रहा है। और टोंक अपने आप में, जो टोंक की जनता है वो अपने आप को बहुत ही धनी मानती है कि जठेरा लोग इतना सीधा, इतना भोला, इतना प्यारा हुए हैं। बठेरा लोग कितने आपने भविष्य में काम करे हैं और टोंक ने किस तरीके से बदलना है बे यहाँ लोग सु सीखो जिका सामने है अवार्ड लिया हो। अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव में बढ़ेंगे धीरे धीरे और अब हम अपने वैल्यूएबल स्पॉन्सर्स का सम्मान करना चाहेंगे। एक एक करके हम अपने स्पॉन्सर्स को मंच पर भी बुलाएंगे। आइए सम्मान का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं नगरपालिका दूनी का नाम लेना चाहूंगी और इससे पहले आपको हम बताते हैं कि इनका सफर कैसा रहा। नगरपालिका दूनी अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार मीणा के निर्देशन में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। नगरपालिका क्षेत्र में लाखों के रुपए के काम कराए गए हैं। आबादी क्षेत्रों में जगह जगह सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है, जिससे आवागमन सुगम हुआ है। इसके साथ ही नगरपालिका द्वारा नियमित रूप से सफाई कार्य भी करवाया जा रहा है, जिससे स्वच्छता व्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है। हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगरपालिका द्वारा एक नर्सरी भी तैयार की गई है, जिसके माध्यम से अधिक पौधारोपण किया जा रहा है। तो जोरदार तालियां एक बार इनके लिए भी बजा दीजिए। और इसी कड़ी में अब अगला नाम मैं लेना चाहूंगी नगरपालिका मालपुरा, और कैसे इस अपने क्षेत्र में काम किया जा रहा है नगरपालिका के को लेकर और कैसी आपकी समस्याएं हैं, कैसा उसका निस्तारण होता है, एक झलक आपको हम दिखाना चाहेंगे। नगरपालिका मालपुरा पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों के कार्यकाल में विकास के कई आयाम स्थापित किए गए। लगभग 1 दर्जन समाजों के सामुदायिक भवन, आधा दर्जन मंदिरों का जीर्णोद्धार और 2 गौशालाओं में 75 लाख रुपए के विकास कार्य सहित शहरी क्षेत्र में सड़कों और नालियों का निर्माण करवाया गया है। अधिशासी अधिकारी रामजीत चौधरी भी नगरपालिका में कार्यभार संभालने के बाद से ही लगातार वार्ड वासियों के बीच जाकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए रामजी चौधरी के लिए। सर प्लीज मंच पर पधारिए सर राम जी। और मैं चाहूंगी कि आज जी राजस्थान आपको, क्योंकि ये मंच दे रहा है और नगरपालिका मालपुरा पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी के नेतृत्व में 5 साल के कार्यकाल में विकास के कई आयाम स्थापित किए हैं। जोरदार तालियां एक बार रामजी चौधरी जी के लिए बना दीजिए। ईओ है, जोरदार तालियां प्लीज इनके लिए बजा दीजिए। तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए, देखिए इनका जोश में कमी नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और धीरे धीरे ये कारवा आगे बढ़ रहा है और इसी में अगला नाम मैं लेना चाहूंगी नगरपालिका लंबा हरि सिंह। और इससे पहले क्या कुछ काम किया है, एक झलक आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। नगरपालिका लांबा हरि सिंह। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के प्रयासों से लांबा हरि सिंह क्षेत्र में नगरपालिका बनने के बाद से ही क्षेत्रवासियों में विकास को लेकर जबरदस्त उत्साह है। अधिशासी अधिकारी तुलसी देवी चौधरी ने कार्यभार संभालने के बाद से ही लांबा हरि सिंह नगरपालिका में आम जन की समस्याओं का लगातार निस्तारण किया है। नगरपालिका क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमणों पर अधिशासी अधिकारी के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे आम जन भी राहत महसूस कर रहा है। और हम बहुत तहे दिल से इनका स्वागत करना चाहेंगे अधिशासी अधिकारी तुलसी देवी जी का। तुलसी देवी जी प्लीज मंच पर पधारिए।
और आज ये अवार्ड आपके लिए है। जोरदार तालियां जरा इनके लिए बजा दीजिए, तुलसी देवी जी के लिए। देखिए, कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के प्रयासों से लंबा हरि सिंह क्षेत्र में नगरपालिका बनने के बाद से ही क्षेत्रवासियों में विकास को लेकर जबरदस्त उत्साह है और इसीलिए तुलसी देवी चौधरी ने कार्यभार संभालने के बाद नगरपालिका में आमजन की समस्याओं को लगातार सुना है और उसका समाधान भी किया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको तुलसी देवी जी। और अब नगरपालिका देवली और किस तरीके से ये काम कर रही है, कैसा बदलाव हुआ है आप लोगों के लिए, एक तस्वीर, एक झलक आपको हम दिखाना चाहेंगे। नगरपालिका देवली, अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा और नगरपालिका अध्यक्ष नेमीचंद जैन के कुशल नेतृत्व में देवली नगरपालिका विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। आमजन की सुविधा के लिए गार्डन, इंडोर स्टेडियम और जिम का निर्माण करवाया गया है। तो वहीं नगरपालिका क्षेत्र में शामिल नए गांव के विकास के लिए अब करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों, नालियों और रोड लाइट्स का काम प्राथमिकता से किया जा रहा है। और अब जोरदार ताली एक बार बजा दीजिए, क्योंकि हम नगरपालिका टोडा राय सिंह यहाँ से बुलाना चाहेंगे, लेकिन किसको बुलाएंगे? सुनील भारत जी को। उससे पहले हम इनके सफर की एक झलक आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। देखिए, नगरपालिका टोडा राय सिंह, कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के गृह नगर टोडा राय सिंह की नगरपालिका जिले में ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर विकास एवं सुविधाओं के लिए अग्रणी रूप से गिनी जाती है। नगरपालिका में युवा अधिशासी अधिकारी पवन कुमार बेनीवाल की नियुक्ति के बाद नगरपालिका क्षेत्र में आमजन की मूलभूत सुविधाओं के लिए ही नहीं बल्कि पक्षियों के लिए भी किंगसी बावड़ी पर ग्रीन शेड का नेचुरल आवास निर्माण की अनोखी पहल प्रस्तावित है। शहर में स्थापित जगत गुरु शंकराचार्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा ज्योतिबा फूले और भीमराव अंबेडकर सर्कल के सुनियोजित विकास के साथ ही युवाओं के लिए स्टेडियम और रनिंग ट्रैकिंग निर्माण की कार्य योजना भी बनाई गई है। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुनील भारत जी का। सुनील भारत जी, प्लीज मंच पर पधारिए और तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। कहाँ गया टोंक वासियों का जोश? नजर नहीं आ रहा है। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के गृह नगर टोडा राय सिंह की नगरपालिका जिले में ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर विकास और सुविधाओं के लिए अग्रणी रूप में जानी जाती है और इसीलिए इन्होंने बेहतरीन काम किया है अपने क्षेत्र में और ये सम्मान के हकदार हैं। जी राजस्थान आज खुद गर्व महसूस कर रहा है सर आपको सम्मानित करके। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। नगरपालिका उनियारा और किस तरीके से ये क्षेत्र में आप लोगों के लिए इसमें काम किया जा रहा है उसको लेकर एक झलक आपको दिखाना चाहेंगे। नगरपालिका उनियारा। उनियारा नगरपालिका ने शहर के विकास को गति प्रदान की है। नगरपालिका अध्यक्ष मोनिका गुर्जर के नेतृत्व में शहर में विकास की गंगा बही है। इन्होंने अपने अपने कार्यकाल में गरीब को गणेश मानकर सेवा की है। साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगरपालिका ने माकूल व्यवस्था कर रखी है। तो वहीं शहर में करोड़ों रुपए की सड़कों के निर्माण के साथ ही अन्य विकास कार्य हुए हैं। आमजन की समस्याओं का पालिका अध्यक्ष मोनिका गुर्जर और अधिशासी अधिकारी कानाराम मीणा द्वारा तत्परता से निराकरण किया जा रहा है।